ये अगर आप देखेंगे तो रामायण को पहले बताया गया है, कृष्ण का मतलब महाभारत उसके बाद बताया गया है ना। तो ये जो महाभारत के बाद में इसलिए दिखाया जाता है, यही वजह है बाबा ने कहा कि आप बच्चे अभी तक तैयार नहीं हो गए। मतलब हम रामायण राम युग में हैं, जो मतलब हम अपनी लड़ाई अभी तक लड़ रहे हैं। जब तक हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत के लिए कोई तो विनाश का कारण बनेगा ही ना। तो ये जो चल रहा है, फिर ठंडा हो जाता है, फिर उठ खड़े होते, फिर लड़ते, फिर ठंडा होता है। तो हम टाइम, जो वक्त है, हमें वो मौका दे रहा है अपने आप को जल्दी से जल्दी ये करने को। नहीं तो ये भी कर्जा हमारे ही सिर आने वाला है। जितना ये लंबा खींचा जाएगा, उतना कर्जा हमारे सिर पे, हम पूर्वज आत्माओं के ऊपर आता है ना। फिर हमें और भी मुश्किलें फेस करनी है। अगर आप देखोगे, यज्ञ में भी कितने ही ऐसे सीनियर थे जिनको बहुत सालों तक रखना पड़ा था शरीर त्यागने से पहले। क्यों था? ये वही कर्जा है ना? जल्दी गेट खोलते नहीं है हम। आज मुझे ही देख लो, 16 साल से मैं भी रखड़ रही हूँ। कितना बाबा ने काट पकड़ा, ये करके मेरे को तैयार किया, खींचे ही जा रहे हैं ना। कहाँ ये खींच रहे कर्जा हो? है। आप कहाँ खींच रहे हो? आप तो सबको गाइडेंस दे रहे हो ना। आप कहाँ खींच रहे हो? हाँ, वो तो है। पर जो आज शरीर की स्थिति है, शरीर को जितना न्यूट्रिशन चाहिए, जितना सब कुछ चाहिए, वो मिल तो नहीं रहा है ना। ये आत्मा, एज ए आत्मा बल बहुत है, आत्मा में बल बहुत है। सहन शक्ति की पराकाष्ठा में चेक करती रहती हो हर वक्त। शरीर कितना साथ देगा, कितना तक वो खींचेगा, कहीं तो उसका आ ही जाता है वक्त। अभी जैसे मसल से मेरे उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा, वो लूज हो गए हैं। तो मेरे को एक बार एक डॉक्टर मुझे समझाने के लिए कह रहा था कि जैसे अगर आप जो नॉनवेज खाते हैं उनको, जैसे पहले खाए होंगे, तो उनको ये बात समझ में आएगी कि फ्लैश जो है हड्डी को कब छोड़ता है, जब वो पक जाता है, पकने लग जाता है तो हड्डी छोड़ देता है, फ्लैश ये होता है। क्यों? क्योंकि उसमें का प्रोटीन ब्रेक हो जाता है ना। तो उससे मेरे को एग्जाम्पल के तौर पे वही बताया कि तुम्हारा भी बॉडी जो है वो बोन्स को छोड़ रहा है, तुम्हारा फ्लैश मसल जो है वो छोड़ रहा है, पकड़ के नहीं रख रहा है। तो मेरी हड्डियां जो है ना हिलती रहती है अंदर, उसको ऐसा पकड़ नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है मेरे मसल्स में। बस स्किन इंटैक्ट है, इसके लिए वो जुड़ा हुआ है पूरा बॉडी। हमारे गम्स जैसा पकड़ के रखता है ना दीदी, ऐसा टीथ क्या? गम्स मेरे ना टीथ मुंह में एकदम मेरे टीथ भी सब टीथ। चले गए हैं। मैं हंसती हूँ तो भी दिखाई देता होगा आप लोगों को। कुछ भी नहीं, देयर आर नो टूथ्स एट ऑल, ओनली फ्रंट 4-5 दांत है मेरे सामने बस। दीदी आप तो हम लोगों के लिए मिसाल हैं। आपको बाबा भरपूर करेंगे। आपको किसी भी न्यूट्रिशन, बाहरी न्यूट्रिशन की, मतलब ये नहीं कहूंगी कि जरूरत नहीं है, पर फिर भी आपको बाबा भरपूर करते रहेंगे दीदी, हम सब। बाबा तो थैंक यू वेरी मच नेहा। या और आप हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल है। मैं तो हमेशा आपको देखती हूँ कि कैसे आप इतना सब कुछ कर रहे हैं। हम्म। यही तो है ना कि बाबा ने जो मेरे अंदर की शक्ति, उनको जितना टेस्ट करते रहता है, मैं भी उस टेस्ट में पास होने की चैलेंज लेती ही रहती हूँ। मैं क्यों शेयर किया आप सभी के साथ में कि बहुत लोग बिलीव करते हैं ना कि कोई ना हवा के ऊपर जी सकता है, कोई सिर्फ पानी के ऊपर जी सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये जो भी कहानियां हैं हम सुनते हैं, एंड हमको यूट्यूब पे दिखाया भी जाता है, मगर ये रियलिटी नहीं है। हवा के ऊपर कोई भी इतना जिंदा नहीं, क्योंकि ये शरीर है, ये 5 तत्वों से बना है, और उन 5 तत्वों से बने हुए शरीर को उसकी हर चीज की जरूरत होती है। अगर उसमें कुछ भी कमी आ गई तो शरीर साथ देना बंद कर देता है। जैसे अगर ये 5 तत्व है बाहर भी, अगर थोड़ा भी इम्बैलेंस हो जाता है इन 5 तत्वों में, तो भूचाल आ जाता है। देखा है ना,
कभी फैमिन आ जाता है, कभी अर्थक्वेक आ जाता है, कभी सुनामी आ जाता है। अगर थोड़ा भी इम्बैलेंस हो जाता है तो सोचो कि ये शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। अगर इसको भी अगर वो चीजें सब नहीं दी गई तो यहाँ पे भी तो भूचाल आता ही है ना, यहाँ पे भी सुनामी आती है, यहाँ पे भी फैमिन होता है, अकाल गिर जाता है। दीदी यू आर डूइंग योर बेस्ट नो, आप क्या कर सकते हो? आप क्यों ऐसे बोल रहे हो कि आप खींच रहे हो? आपके पास ऑप्शन क्या है? जो ऑप्शन आपके पास नहीं, है उसको आप बेस्ट यूटिलाइज कर रहे हो। व्हाट ये पॉइंट जो मैं अभी शेयर किया, खींच रही हूँ, ये इसके लिए कि बाबा ने जैसे कहा, ये वॉर जो आपने जो क्वेश्चन किया ना, बाबा बोलता है कि ये वॉर कभी उफान खाता है, कभी ठंडा हो जाता है, कभी ये, क्योंकि मेरे बच्चे अभी तक तैयार नहीं हुए। तो उसका आंसर ये है, समझना, दीदी आप ये जो तैयार खींचा हो जा ना, रहा है, ये जब ठंडा आप तो, होता है फिर उफान खाता है, तो ये लेकिन कहीं आप ना कहीं, तैयार हो ना, हम तैयार नहीं है ये हम कह सकते हैं। आप तो तैयार हो ना। मैं तैयार अभी हुई ना, जो मुझे बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था, मैंने वो टाइम वेस्ट किया ना। अगर वो मैं कई साल पहले अगर हो जाती तो आप लोग भी उतने ही साल पहले तैयार हो जाते। हमको कोई मैं तभी शिकायत नहीं दरवाजा खोलती। है। हमको आपसे ये कोई शिकायत नहीं है। ये तो आपका बड़प्पन है। जी दीदी, हम बड़े फुलफिल मिला है आपसे और समय पर मिला है, ऐसा लगता है। आपका ग्रेटनेस है ये, बड़े दिल वाले हो। यह संगीता बहन, आपको कुछ बोलना था? दीदी दीदी आपने हजारों को डायरेक्शन दी है, आपके वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले जन्म की शायद आप मेरे गुरु हो, तभी आप मिले हैं हमको। इतनी छोटी छोटी बातों पे आप इतना क्लियर करवा देते हो कि और हम लोग को ताकत आ जाती है कि और हम बढ़े आगे। तो आप कभी भी मत सोचो आप बर्डन हो, शायद आप कोई काम ऐसे दे रहे हो ताकि हम औरों को तैयार करें दीदी। और वाकई आपके अपने ग्रुप की वजह से जो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी सेंटर में कहीं भी, मैं इतनी आसानी से निकल जाती हूँ, इतनी आसानी से उनको बता देती हूँ ना, तो 2 सेकंड के लिए सच्ची में वो होल्ड करते हैं, अपनी ब्रीथ होल्ड करते हैं कि ये आत्मा क्या बोल रही है। सो आप हमारे लिए एंजल हो। हम तो काम से ये उसको कहेंगे, देरी किया ना, मैंने लेट किया ना, यही तो बाबा कहता है। यही चीज अगर मैं आज कई साल पहले किया होता तो आप लोगों को भी कई साल पहले ये ज्ञान मिला होता, आप लोगों ने भी अपने दरवाजे पहले कई साल पहले खोले होते, आपकी भी मालाएं आज पूरी बन चुकी होती। तो दीदी हो सकता है कि आपके ऊपर कोई रहे होंगे जिन्होंने दरवाजे नहीं खोले तो आप उसमें नहीं जा सके। तो फिर डायरेक्टली बाबा की पालना मुझे नहीं मिलती ना। अगर मैं डायरेक्टली ले रही हूँ, डायरेक्टली बाबा ने मेरे कान पकड़े, तो कहीं ना कहीं मैं सबसे पहले पूर्वज हूँ। हाँ, मम्मा की वंशावली में आती हूँ। तो दिस इज व्हाट ना, आज अगर बाबा इतने एफर्ट ले रहे हैं मुझे समझाने में, मुझे हर चीज ये करने में, और तो फिर कहीं आप ना कहीं जैसे बोलते हो कि ये आप 2 सोलमेट्स की ये स्टोरी होती है, तो उसमें आपके सोलमेट की भी कंट्रीब्यूशन है ना। यस, मैं उसके नीचे हूँ, वो मेरे ऊपर है, मगर मैंने उसको देख के कभी विकार में नहीं आई ना, इसके लिए वो वजह नहीं बन रहा है ना मुझे वापस से ऊपर लाने में। सर आप ऑलरेडी जन्नत में हो, स्वर्ग का मजा ले रहे हो, आप खुश हो, तो मैं तो खुश हूँ। वो तो कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया के अभी जो आपने पहले डिले किया वो उसको कवर अप भी तो कर लिया आपने। मैंने कवर अप किया, मगर मेरे पीछे आने वालों का तो हाल हो रहा है ना। आपका जो आप ले जा आपका रहे जो हो। क्वेश्चन है, जो वॉर ऊपर उठता है फिर ठंडा हो जाता है, फिर उठता है फिर ठंडा, ये जो ऊपर नीचे ग्राफ चल रहा है, इसमें बहुत से इनोसेंट लोग पीछे जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की बिना वजह का, वो बोलते ना चक्की पिसती है तो गेहूं के साथ में धूल भी पिसा जाता है, वैसा हाल हो रहा है। जो इनोसेंट है उनके ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, क्योंकि हमने जो अत्याचार कर रहे हैं उनको ही सुधारने के लिए लेट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग?
And यही वजह बन जाती है। आई एम गेटिंग इट, बट मेरा दिल नहीं मान रहा। दिमाग मेरा दिल बिल्कुल रिजेक्ट कर रहा है। किसी का भी दिल नहीं मान रहा है। इसके पीछे कोई और बात है, ये सिर्फ लॉजिकल दिमाग की बातें और कुछ नहीं है। नहीं, बाबा का ज्ञान पूरा लॉजिकल है। मुझे भी बाबा ने पहले ये सारा जो अत्याचार हो रहे हैं बाहर, वो सबका दर्शन करा के मेरे को क्या बोला बाबा ने, मैं बहुत रोई थी उस दिन। मेरे पुराने वीडियो में मैंने कहा था, बाबा ने ये सबकी वजह तू है, इतना एक लाइन बोला। एंड मुझे एकदम शौक लगा। किसी के ऊपर वो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आप अगर फर्स्ट सोल्स में से हो, फ्रंटियर्स में से हो, तो वो तो आपकी क्रेडिबिलिटी है ना। तो वो क्रेडिबिलिटी की पनिशमेंट थोड़ा ना मिल सकती है इतनी बड़ी। देखो अभी जैसे मैंने पहले भी ये शेयर किया था कि जो पहले पूर्वज आत्मा है, जिसने मैंने एग्जांपल देके भी कहा था कि ट्रैफिक सिग्नल पे हम सब खड़े होते हैं, ठीक है। अब मेरे को जल्दी जाना है कुछ काम के लिए, और मैं ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के आगे निकल जाती हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ बहुत ही अर्जेंट काम है। अगर ना पहुंचू टाइम पे तो हो सकता है बहुत अनर्थ हो जाए। एंड यही वजह है मैं ट्रैफिक सिग्नल तोड़ के आगे निकली। और मुझे देख के कुछ लोग और भी तोड़ के निकले, जिस वजह से कुछ का एक्सीडेंट हो गया। समझा क्या? अब वो लोग जो भी तोड़ के निकले, उन्होंने ये क्या वजह है वो उनको मालूम, मगर मुझे देखने की वजह से उन्होंने भी हिम्मत की ना, तो वो सबका भी भार मेरे पे आ जाता है। जो एक्सीडेंट हुआ है, फिर वो एक्सीडेंट का वजह जो बना है, एंड जिसका लॉस हुआ एक्सीडेंट में, अगर समझो मौत हो गई है, तो उस परिवार का जो कर्जा है, वो परिवार का जो लॉस हुआ है, तो आप अगर देखोगे ना, ये कर्मा का ये जो हमारा जो नेटवर्क बन जाता है इतना, वो कहाँ तक वो पहुंच जाता है। तो इन सबका कर्जा हमारे सिर पे रहता है, जिससे पहले गलती की हो। ये नेचर का बाय लॉ है या रूल बोलो, ये है। और फिर वो सब गलतियों को सुधारने के लिए मुझे स्टार्ट से आना है। एंड इसके लिए वाया करके बहुत सारे लोग मेरे पास जुड़ जाते हैं। क्यों? जैसे भावना बहन पहले मेरे पास जुड़ी, फिर भावना बहन को देखा किसी और, भावना बहन की और अपनी माला है, उसको उन्होंने देखा कि भावना बहन है। इसके तो बहुत बार हम देखते हैं कि भावना माँ एंड प्रतिमा, इन दोनों ने हमें ये बताया कि तीसरा कोई व्यक्ति आएगा तो वो पूजा, भावना एंड देन प्रतिमा, इस तरह की लाइन आएगी। तो हमारी माला इस तरह से बनती है। कहीं ना कहीं हम वो वजह बने हैं ना उन सबका। तो अब आज मुझे वो दिखता है कि मेरा कर्जा कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक वो फैला हुआ था, आज मिटते जा रहा है। होप मैं क्लियर कर पा रही हूँ आप लोगों को। आप तो बहुत क्लियर कर रहे हो, तो सही है। बट तो ये कर्जे है ना, अगर यही कर्जे, अगर मैं कई साल पहले ध्यान में आती, अगर हम इस तरह से सोच रहे हैं और जी रहे हैं कि ये सारे कर्जे हैं मेरे सर पे, मुझे उतारने हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेरी फ्रीक्वेंसी को लो कर रहा है, मेरी वृत्ति प्रेशराइज हो रही है। तो नहीं, ये तब हमको फील आता है जब हम तैयार नहीं होते हैं इस ज्ञान को एक्सेप्ट करने में। लेकिन ये सुनने में प्लेजेंट नहीं लग रहा, अनप्लेजेंट लग रहा है कि इतना बोझा है, इतना कर्जा है हमारे सर पे। उल्टा इससे हमें और भी गति मिलती है, और भी हमें स्पीड मिलती है। ओ माय गॉड, इतने लोग मेरी वजह से अटके हुए हैं। जैसे ही मुझे ये पता चला कि मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ और मेरी वजह से आप ये पूरी लाइन खड़ी है इंतजार करते हुए कि दरवाजा कब खुलेगा। जब आप लोग जुड़े हैं ना, आप लोग ये कहते थे कि दीदी आप पहले क्यों नहीं मिले हमको, दीदी ये उस वक्त अगर आप हमको मिल गए होते हैं ना तो हमारे साथ में ये नहीं होता। जैसे वीना बहन बहुत बार थैंक्स बोलती है कि दीदी ज्ञान में आते ही मेरे को आप मिल गए, मैं भटकने से बच गई। तो दैट वाज अ थैंकफुल। बहुत सारे लोगों का मुझे ये भी मिलता है फीडबैक, अरे दीदी आप पहले क्यों नहीं मिले हमको, हम कितने साल भटक रहे हैं। तो उस वक्त वो महसूस होती है कि बाबा मुझे क्या कहना चाहता था। आर यू गेटिंग? तो उस वक्त मुझे डाउन नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे और कितना फास्ट अपने आप को तैयार करना है, ताकि मैं सबके सामने एग्जाम्पल के रूप में उनको स्पीड अप करने के लिए वो रास्ता बनाऊं, उनको बताओ कि किस तरह से। अब जैसे मैं कहूँ तो स्पून फीडिंग है, मैं स्पून फीड करा देती हूँ
बहुत बार अपने अनुभवों को बताकर या तुम्हारे अनुभव से तुम्हें ही बताते कि नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा करो। दिस आर द स्पून फीडिंग। बाबा ने मुझे कभी स्पून फीडिंग नहीं की। हाँ, बाबा ने मुझे मौका दिया, ले आज ऐसे 16 साल मेरे निकाले हैं बाबा ने। हाँ, अभी तो सीख ही रही हूँ मैं, मेरे साथ सीखने के साथ साथ मैं आप लोगों को भी वो दे रही हूँ। और जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ती जाती है, आप खुद ने भी महसूस किया होगा कि मेरा पहले के वीडियोस है अभी के वीडियोस में जमीन आसमान का फर्क है बोलने में, मगर मैंने वो कार्य सभी से स्टार्ट कर दिया था, है ना। तभी भूत प्रेत का ही देख लो या कुछ और भी पॉइंट्स को देख लो, उस वक्त के जो मेरे को समझ आई थी, आज के इसमें मेरे को और डेप्थ में समझ में आई। तो आप लोग भी मेरे साथ में उसी सेम जर्नी के साथ में चल रहे हो, है ना। एक स्टेप पीछे हो सिर्फ, एंड तुमको वो तुरंत महसूस होते कि यस ये वो है, यस ये वो है, बिकॉज यू आर ऑल्सो, आप लोग भी उसी जर्नी में के फ्लो में साथ साथ चलते जा रहे हो। तुम लोग भी वही चीजों का अनुभव करते जा रहे हैं। यस यस, तो आपने बताया भी है जैसे कि आप जो भी अनुभव अपने शेयर कर रहे हो तो उसको एज इट इज मत मानो। आप तो क्लियरली बोलते हो ना, आप अपने से भी अनुभव करो। अब जैसे ये सच है कि आपने जो लहसुन प्याज के बारे में बताया हम उसके साथ चलते रहे, लेकिन हम यहाँ अपना भी तो अनुभव यूज कर अनुभव सकते किया हैं ना, हमने नहीं किया ना। वही तो, वो क्यों नहीं किया, क्योंकि वो रूल तोड़ने के लिए भी, अभी जैसे आप लोगों ने अपने अनुभव भी किया होगा, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने आके आप लोगों को बताया भी होगा, मगर उस वक्त आप वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे या आपकी हिम्मत नहीं थी वो कदम उठाने के लिए, क्योंकि वो हिम्मत जो देने के लिए थी ना वजह, वो मैं थी। आपकी हिम्मत जो थी वो मैं थी, वो वजह। और जैसे ही मैंने वो रास्ता लिया, आप सभी में वो हिम्मत आ गई, ज्ञान मिल गया था आपको, तब समझ में भी आ गया होगा। लोगों ने जब बताया, बस वो बोलते हैं ना, एक जिसको बाबा बोलते हैं ना, बस तुम्हारी टचिंग की जरूरत है, वो तैयार है आत्माएं, वो बोला। अपना अनुभव बताऊं तो लहसुन प्याज को लेकर यस बिल्कुल पकाना बंद कर दिया और यूज नहीं कर रही थी, लेकिन वहम की हद तक ये कभी भी नहीं गया था। सो आई वॉज एक्चुअली लाइक वो फ्रीडम था माइंड में। ऐसा नहीं कि मैं कहीं जा रही हूँ तो वहाँ कोई सब्जी बनी हुई है तो आई वुड जस्ट रिमूव द ग्रेवी एंड उसमें से जो ऊपर है वेजिटेबल है मैं खा लेती थी। तो ये ऐसा नहीं था मेरे साथ कि मैं एकदम कट्टर हो गई थी इस एरिया में। समहाउ आई थिंक द नेचुरल सेल्फ वाज गाइडेड। तो वही कि अपने ऊपर ही मेरा शायद पीछा किया होगा गलत रास्ते, तो ऊपर ही अपने आप को रखा भी था। तो हर एक की जो जर्नी है वो उसी तरह की है। तो आपको फुल्ली फॉलो नहीं किया होगा और